तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपने PMMVY का फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए जैसे ही आप PMMV की साइट पर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह आएगा। आपने यहाँ इन 3 लाइंस पर जाना है। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद मेरे पास पहला ही ऑप्शन है डेटा एंट्री। आप इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद मेरा ऑप्शन है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। आप इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह आएगा। आपने यहाँ पर देखना है कि यदि आप पहले बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले पर ही सिलेक्ट है, और यदि आप सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने यहाँ सेकंड गर्ल चाइल्ड पर जाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको पहले बच्चे का फॉर्म भरना बता रही हूँ। तो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन, मुझे यहाँ पर 1 करना है, क्योंकि हम पम्मी का फॉर्म बच्चे के जन्म होने के बाद और पेंटर 3 लगने के बाद ही भर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 1 करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो ये बॉक्स है इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आपने बेनिफिशियरी का नाम आपने बिल्कुल आधार के अनुसार डालना है। यदि कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में, और कैपिटल में तो है कैपिटल में। इसके बाद आपने आधार नंबर डालना है, और जैसे ही आप आधार डालेंगे आपके पास, यदि आपका आधार बिल्कुल सही होगा, अपडेटेड होगा, तो आपके पास मैसेज आएगा आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड। और साथ में यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो भी मेरे पास मैसेज आता है प्लीज़ गेट योर अकाउंट सीडेड विद आधार एंड डीबीटी इनेबल्ड। इसका मतलब ये है कि लाभार्थी अपना खाता आधार से लिंक करवा लें। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे लाभार्थी की एज अपने आप आ जाएगी। इसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यदि मेरा लाभार्थी जनरल और BC कैटेगरी में है तो आपने अदर्स करना है। यदि SC है तो SC, ST है तो ST। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे पूछेंगे कि ये मोबाइल नंबर किसका है। सेल्फ यानी कि खुद का है तो आप सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। यदि हस्बैंड का तो है हस्बैंड का, मदर का है तो मदर का। इस तरह से आप जिसका भी मोबाइल नंबर डालेंगे आप इसमें से सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप कौन सा कागज़ लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप इनमें से लाभार्थी के पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दें। जैसे मैं यहाँ पर आपको पहला डॉक्यूमेंट लगा कर दिखाती हूँ। विमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज़ लेस देन 8 लाख पर एनम, यानी कि महिला के परिवार की इनकम फैमिली आईडी में 8 लाख से कम होनी चाहिए। और आप सभी ये ध्यान दें कि जो लाभार्थी हैं उनका नाम फैमिली आईडी में ज़रूर होना चाहिए, और लाभार्थी की फैमिली इनकम वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके बाद आप जो फैमिली आईडी नंबर है वो डाल देंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अपलोड फाइल, यानी कि आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है आपने वही डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे आपने यहाँ पर अगर फैमिली आईडी सिलेक्ट करी है तो आपने फैमिली आईडी का ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यदि आपने ई श्रम कार्ड लगाया है तो आपने ई श्रम कार्ड की ही फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आप कई फॉर्मेट में कर सकते हैं। आप PDF भी कर सकते हैं और ऐसे फ़ोटो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चूज़ फाइल में जाऊँगी। चूज़ फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से मीडिया पिकर में जाऊँगी और मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सभी आ जाएंगी। इसके बाद मैं MCTS, RCH ID और MCP रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर डालूँगी, जो कि इनके MCP कार्ड पर लिखा रहता है। आप इनमें से कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपने MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है, और साथ ही आपको इसमें भी MCTS, RCH ID और MCP कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो इसके लिए आप चूज़ फाइल पर जाएंगे। फिर आपने LMP डालनी है, और आप इस बात का ध्यान दें कि PMMVY का फॉर्म LMP से 570 दिन के अंदर ही भरा जाएगा। यदि 570 दिन से एक भी दिन ऊपर होता है तो सिस्टम नहीं लेगा। इसीलिए आप सभी अपने लाभार्थियों के फॉर्म 570 दिन के अंदर अंदर ही भरवा लें। इसके बाद यहाँ पर मेरी है ANC डेट। ANC डेट डालने के बाद मेरा हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, ये मेरा अपने आप ही यस पर सिलेक्ट है, क्योंकि मैंने ऊपर
मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 1 करा था, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर ये हैज़ द चाइल्ड बॉर्न ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपसे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ चाइल्ड बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी कि मेरी इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे हुए हैं। तो मेरा एक ही बच्चा हुआ है, तो यहाँ पर एक। अब यहाँ पर है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, होम है, ट्रांजिट है या आंगनवाड़ी सेंटर। ट्रांजिट का मतलब है कि यदि रास्ते में ही हो गया तो आप इनमें से जो भी वैलिड हो वो कर देना। इसके बाद आपसे पूछा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म कौन से हॉस्पिटल में हुआ है। आपने इसमें उसका नाम भरना है और नाम बिल्कुल जो बर्थ सर्टिफिकेट में है उसके अनुसार ही भरना है। और फिर आपसे पूछा है कि जो मेरा पहला बच्चा है उसका पहला बच्चा यानी कि जो मेरा बच्चा हुआ है इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। क्योंकि PMMVY में जो हम फर्स्ट बच्चे के लिए फॉर्म भरते हैं वो मेरा कुछ भी हो सकता है, मेल है हो या फीमेल। लेकिन जो सेकंड फॉर्म भरा जाएगा यानी कि उसमें सेकंड डिलीवरी मेरी बेटी ही होनी चाहिए। तो इसके बाद आप यहाँ एड्रेस में आप अपने गांव का नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद ये मेरे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हैं। फिर विलेज के लिए आपके ब्लॉक में जितने भी विलेज होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, आप उनमें से सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आपने पिन कोड भरना है और पिन कोड भरने के बाद आप यहाँ से फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप सबमिट करेंगे। और आप एक बात का ध्यान देंगे कि जब मैं सबमिट करूँगी तो उसमें कई सारे कॉलम मेरे डिसेबल हैं, यानी कि हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, जैसे लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, बच्चे की जन्म तिथि, नंबर ऑफ़ चाइल्ड बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है, और इम्यूनाइजेशन डिटेल्स। तो मैं इन सब को ठीक नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप जब भी फॉर्म भरें ध्यान से भरें। तो आप सभी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ से सबमिट करें और आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप सभी इस तरह से PMMVY के फॉर्म भर दें। यदि आप सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने उसके लिए कुछ नहीं करना, सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपने बस यहाँ पर सेकंड गर्ल चाइल्ड को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 2 करना है। और सारा प्रोसेस फॉर्म भरने का बिल्कुल सेम है, ज़रा सा भी अंतर नहीं है। तो आप सभी इस तरह से PMMVY में फ़र्स्ट चाइल्ड और सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भर सकते हैं।